Yes, sir. Good. बाहर का डिस्टर्बेंस ज्यादा है क्या? दिख रहा है ना बोर्ड अभी भी? इसका भी फोटो ही भेजना है वैसे तो कोई नहीं। So the part remaining, कितने स्टूडेंट्स आ गए? Should I start? 35. I think 35 is good enough because आप लोग उतने ही आते हो अभी। Yes or no? Yes, sir. H. So nanochemistry was the topic which was remaining. Now nano means dwarf. Greek भाषा में nano का मतलब होता है dwarf, छोटा, नाटा, ठीक है? So nanochemistry, छोटे particles की chemistry, simple as that. For that, you need to understand what is this nano scale. ये nano scale या फिर nanometer scale क्या होती है? So nanometer scale, when we talk about 3D things. We talk about 3D objects. This marker is 3D. This board is 3D. I am 3D. Everything around me is 3D almost, right? So length है, breadth है और height है ना? Length, breadth and height. ये तीन पैरामीटर्स होते हैं जो एक 3D ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। अब ये तीन पैरामीटर्स जब नैनो स्केल में रहेंगे, that time I will call that substance as a nano material. क्लियर है? कोई भी एक पैरामीटर अगर नैनो स्केल में रहेगा, I will be calling that material as nano material. What is nano scale? Anything lying between 1 nanometer to 100 nanometers will be considered in nano scale. ठीक है? 1 nanometer to 100 nanometer will be considered as nano material. कोई भी एक डायमेंशन, लेंथ बोलो, ब्रेथ बोलो, हाइट बोलो या तीनों बोलो या कोई दो बोलो, कोई एक बोलो, that will be considered as a nano material. 1 nanometer is equals to 10 to the power minus 9 meters. ये सबको पता है, right? Am I connected? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. Then we talk about, I just told this nanomaterial having at least one dimension is nanoscale. The unique thing about nanomaterial is they have different optical properties, physical properties, magnetic properties and so on. ठीक है? मतलब एक कॉपर का लाइव वायर जो घर में रहता है, वो जो प्रॉपर्टीज दिखाता है, those properties will be different when it will be copper ka nano material or nano particle. Okay, so when I'm considering a copper nanoparticle and I'm considering a copper macro particle, दोनों के properties में difference आएगा. When I'm considering gold, the gold which we wear, and when I'm considering gold nanoparticle, there's going to be a huge difference. नैनो पार्टिकल के टर्म्स में गोल्ड कभी रेड कलर दिखाता है, कभी ऑरेंज दिखाता है, बट एक्चुअल ऑर्नामेंटल गोल्ड जो हम लोग पहनते हैं वो तो शाइनी येलोइश गोल्डन कलर रहता है, राइट? सो दैट डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज वी विल सी इन क्या बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स. देन तीन डेफिनेशंस है: नैनो साइंस, नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो साइंस इज नथिंग बट द स्टडी of phenomenon and manipulation of the materials at atomic level, at molecular level, to enhance and to develop new technologies which can be used at the micro level. That is nanoscience. कि भाई मटेरियल्स को लो, उनको तोड़ो फोड़ो, उल्टा सीधा करो और क्या बोलते हैं उनसे जो हम लोग को यूज हो सकती हैं आगे जाकर के, जो एक छोटे लेवल पे यूज होगा तो इट इज वेरी गुड बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज कॉम्पैक्टिंग. ठीक है, छोटा होता जा रहा है. अभी आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, बट जब एकदम स्टार्टिंग में मेमोरी कार्ड बनाया था, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जब बनाया था, इट वाज अ वेरी वेरी बिग बॉक्स. इट वाज लाइक मतलब काफी बड़ा बॉक्स था, इतना बड़ा बॉक्स था और उसमें आप कुछ सम केबीज आप स्टोर कर सकते थे, उसमें सम किलोबाइट स्टोर कर सकते थे. उसको ले जाना लाना वाज अ टास्क. अब देखो बेटा, आपके मोबाइल में देयर इज अ मेमोरी कार्ड. यू डोंट इवन बड़ी नीड अ मेमोरी कार्ड. योर मोबाइल इज कमिंग विद इनबिल्ट मेमोरी व्हिच कैन स्टोर एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन. इतना जीबी उतना जीबी, कहाँ वो किलोबाइट्स के लिए इतना बड़ा एक बॉक्स था और कहाँ आज एक छोटी सी चिप में आप क्या बोलते हैं जीबी स्टोर कर सकते हो, टेराबाइट्स स्टोर कर सकते हो, राइट? सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन नेचर, राइट?
व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकल साइंसेस, बोलते हैं ना कि लेजर ऑपरेशन किया, मतलब काटना नहीं पड़ा, लेजर ऑपरेशन हो गया एंड ऑल, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। देन अपने बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं, मशीन्स डाल करके बॉडी के अंदर टेस्ट करते हैं एंड एनालाइज करते हैं चीजों को, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। Then different other applications we will see उसका, right? Then we come to nano chemistry. So nano chemistry is nothing but it's a combination of nano science and chemistry. यही नैनो साइंस जो हमने बोला अभी, एलिमेंट्स को लो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे उनको तोड़ो फोड़ो, उनको रीबिल्ड रिकास्ट करो एंड बिल्ड अप अ नैनो मटेरियल व्हिच कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन वर्ल्ड। तो उसमें आप एलिमेंट्स तो है ही, तो नैनो साइंस एंड केमिस्ट्री कंबाइंड विल गिव मी नैनो chemistry. And what is nanotechnology? Nanotechnology is nothing but the design, characterization, production and application of structures, device and system by controlling shape and size of nanomaterial. Simple as that. Nanotech मतलब वही चीज है बट अलग अलग तरीके से बोली गई है। तो nanotechnology is designing, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तोड़ो फोड़ो बनाओ, नया चीज इन्वेंट करो और यूज करो उसको नैनो लेवल पे, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। तो सिंपल सी बात है, बहुत आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट नैनो केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी। एक दो डेफिनेशंस रहेंगे वो आपने याद कर लेने हैं बस, बाकी तो उसमें कुछ और है नहीं, ठीक है। देन वी कम टू नैनो मटेरियल्स, नाउ नैनो मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड एक्चुअली इनटू 4 टाइप्स, बट मैंने यहाँ पे आपके सामने सिर्फ 3 टाइप लिखे हैं बिकॉज़ दीस आर द इंपॉर्टेंट वन। थर्ड वाला is not counted as a nanomaterial. So the first type of nanomaterial is a zero-dimensional nanomaterial, where all dimensions. What do you mean by all dimensions? Which I just told you: length, breadth, and height of that material. Length, breadth, and height of that substance is in nanoscale. When I say nanoscale, उसका जो value है, it lies between 1 to 100 nanometers. That is nanoscale. Okay. तो इसके एग्जांपल है फलरीन्स हो गए, हमारे फलरीन्स आप सबको पता है, क्वांटम डॉट्स हो गए, ठीक है, नैनो डॉट्स हो गए, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जीरो डायमेंशनल नैनो मटेरियल। देन वी हैव वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल। व्हाट इज वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल? वन डायमेंशन इज आउटसाइड द नैनो स्केल। वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल मतलब 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चीज इट इज आउटसाइड नैनो स्केल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय आउटसाइड नैनो स्केल? मतलब इट इज हैविंग वैल्यू मोर देन 100 नैनोमीटर्स। उसका वैल्यू मोर देन 100 नैनोमीटर्स है, जो दो लेंथ या ब्रेथ या फिर लेंथ या हाइट या ब्रेथ, व्हाटएवर, ठीक है, व्हाटएवर इज द कॉम्बिनेशन, वो दो आर लाइंग इन द नैनो स्केल। नैनो स्केल मींस 1 to 100 नैनोमीटर्स। इसका एग्जांपल इज नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स। अभी नैनो वायर्स में क्या होता है, उनका वायर है तो लेंथ ज्यादा होगा, राइट? तो लेंथ उसका नैनो स्केल में नहीं है, लेंथ उसका काफी बड़ा है, बट उसका ब्रेथ, उसका हाइट, उसका फॉर एग्जांपल रेडियस, बिकॉज ट्यूब है, वायर है, राइट, तो उसका रेडियस वगैरह नैनो स्केल में रहता है, दैट वे। सो वन डायमेंशन इज आउटसाइड नैनो स्केल, टू आर इन नैनो स्केल। टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल इज, टू डायमेंशंस आर आउटसाइड नैनो स्केल। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनमें से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन अगर मैं लूं तो दैट इज नॉट लाइंग इन नैनो स्केल, वन इज लाइंग इन नैनो स्केल। एग्जांपल इज ग्राफीन। आपने पढ़ा होगा ग्राफाइट लेयर्स में प्रेजेंट होता है। अगर ग्राफाइट के लेयर्स में अलग कर दो तो मुझे क्या मिलता है? ग्राफीन मिलता है। अब ग्राफीन का लेंथ और क्या बोलते हैं विड्थ तो आउटसाइड नैनो स्केल रहेगा, और उसका जो थिकनेस रहता है, उसका जो हाइट रहता है, दैट इज in nanoscale. बहुत पतला, बहुत छोटा, right? That is in nanoscale. Examples are graphene, nanofilms, वो क्या बोलते हैं recorded films वगैरह जो रहती हैं, those are examples of two-dimensional nanomaterials. Two dimensions are outside nanoscale and one is in nanoscale. Thickness generally, height generally is in nanoscale. बहुत छोटी रहती है, बहुत पतली रहती है. So these are the different types of nanomaterials: zero dimensional, one dimensional and two dimensional. There is three dimensional nanomaterial also. Can someone tell me what would be three dimensional nanomaterial? Anyone? मैंने आपको जीरो डायमेंशनल बताया, वन डायमेंशनल बताया, टू डायमेंशनल बताया, तो थ्री डायमेंशनल नैनोमटेरियल क्या हो जाएगा?
I can see I am connected. That means students are alive. Bole? All the three dimensions are outside nanoscale. Guys, am I connected? Are you not understanding what is like? What am I teaching or what? Like, Yes, what? sir. You guys are not speaking. I got scared that I'm not connected. Did you understand 0-dimensional, 1-dimensional, and 2-dimensional? सर Yes, beta. नहीं समझा क्या बोल रहे हो? सर, नहीं समझा। तो पूछने का ना, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमको नहीं समझा बेटा? Why are we having classes on Zoom? Why are we not having it on YouTube or some other platform? We are having it on Zoom so that you can speak, you can ask. And if you do not do that, how will I understand beta? That's why I'm continuously asking. And nobody is reverting. So how will I come to know, बच्चे? What did you not understand? Please tell me. सर अब 0 डायमेंशन मतलब तीनों डायमेंशन नैनो स्केल के बाहर। नहीं नहीं, तीनों डायमेंशन नैनो स्केल के अंदर, दैट इज 0 डायमेंशन। यस। 1 डायमेंशनल मतलब 1 डायमेंशन नैनो स्केल के बाहर, 2 डायमेंशन नैनो स्केल के बाहर। इट इज दैट सिंपल। 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन नैनो स्केल के बाहर। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? यस सर। Others? Others, are you even listening or like what? Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. Okay, okay. सौरभ, रजक, तुम हो कि नहीं हो लेक्चर में? तुम अकेले लड़कियों से बात करते हो? तुम, अमन, क्षेत्रज्ञ, ऋषिकेश, ये लोग कोई नहीं है लेक्चर में? कार्तिक, माली आए सर, आए लेक्चर में आहे आए आहे आहे। चलो मैं लाइट चालू कर देता हूँ, तुम लोग को थोड़ा डर डर लग रहा होगा। लाइट आया। ठीक है, ओके। Now let us talk about the special properties of nanomaterials. Nano special properties के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। First property will be a higher surface area is shown by nanomaterials. Higher surface area, अभी मैं higher surface area बोल रहा हूँ। I'll just read out the point and explain. Higher surface area to volume ratio. Now, why do we be considering that nanomaterials या nano particles will have a higher surface area? यहाँ पे देखो एक example ऐसे बताता हूँ। ये देखो, ये एक 3-dimensional क्यूब है अपने सामने, सबको दिख रहा है? क्यूब बनाया है उधर बेटा? यस सर। ठीक है, क्यूब बनाया है। अभी इस क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा बच्चे मैं? What's going to be, how will I find out the surface area of this cube? इसका इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया है ना? कितने सरफेस है उसको बेटा? 6 सरफेसेस किस चीज के हैं? स्क्वायर के हैं, बिकॉज मैं क्यूब बोल रहा हूँ, राइट? अच्छा, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। करेक्ट, राइट? 12th में आ गए। इतना बेसिक क्वेश्चन तो अपने आप आना चाहिए ना बेटा। हर चीज हम लोग थोड़ी बैठ करेंगे, चीजें अप्लाई करना सीखो। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ओके, अब दिस सेम क्यूब, ये सेम क्यूब को आई एम कटिंग, मतलब ऐसा इमेजिन करो, मैं इसको ऐसा 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 काट रहा है, ठीक है? इसको यहां से भी काट रहा है, इसको साइड से भी काट रहा है, और इसको इस साइड से भी काट रहा है। तीनों बाजू से इसको मैं कट कर रहा है। ओके बेटा? अभी मेरे को थोड़ा बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट। इस क्यूब को तोड़ा ना बेटा, तो ऐसा छोटा छोटा क्यूब्स मिल रहा है मेरे को, सेम क्यूब में से, ठीक है? बिकॉज इसको मैंने सब एंगल से काटा है। वो रूबिक्स क्यूब समझते हो तुम लोग? यस मैंने सर। दिखाया भी रहेगा आपको,
रूबिक क्यूब, रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में आपको रूबिक्स क्यूब दिखाया था। तो ये बड़ा क्यूब को ना बेटा, ये बड़ा क्यूब को जब मैंने ऐसा 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 काट दिया, मेरे को इसमें से ये छोटे 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 क्यूब्स मिले। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है कि यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है? दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इसका सरफेस मिल रहा था। जब मैंने इसको कट किया इनटू स्मॉलर पीसेस, जो इसका अंदर का सरफेस था वो भी ओपन हो गया, एंड इवन दैट इज अवेलेबल नाउ। गॉट द लॉजिक व्हाई सरफेस एरिया इज मोर इन द पाउडर्ड फॉर्म और इन द स्मॉलर फॉर्म? यस सर। ठीक है, सो दैट लॉजिक एग्जैक्टली द सेम ओवर हियर। बल्क में सरफेस एरिया इज लेस, and same bulk को if I break down into smaller pieces and I spread it, surface area increases. Simple as that. That is why it has a high surface area to volume ratio. What? Nanomaterials have a higher surface area to volume ratio. Second, they are more reactive. They become more reactive because more surface is now open for available for reactions. ठीक है, तो सेम मटेरियल का ज्यादा एटम्स आर नाउ एक्सपोज्ड, ज्यादा एटम्स आर नाउ लूजली हेल्ड, more electrons are available for bonding, so they become easily reactive and they become highly reactive in nanomaterial. Okay, high surface energy, सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगा, राइट? यस सर। Melting point decreases. In nanomaterial, the melting point of the same substance will decrease. ठीक है, जो फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, गोल्ड का, कॉपर का, या कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, उसका बल्क फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट विल बी वेरी हाई। ठीक है, बिकॉज बहुत सारा एटम्स जॉइंड है एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मेटालिक फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, हीट में बॉन्ड्स टूटेगा, सेपरेट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई इन दैट केस। बट सेम सब्सटेंस को मैं नैनो मटेरियल के फॉर्म में ले रहा हूँ, एकदम छोटा 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 पार्टिकल्स के फॉर्म में ले रहा हूँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट विल बी लेस, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ए बॉन्ड विल बिकम वीकर इन क्या बोलते तो भी इन द नैनो मटेरियल फॉर्म, atoms will be less, right? Less bonds to be broken, that is why melting point will reduce. Yes sir. ठीक है, so melting point of normal gold and nano gold will be different because of less bonds, less smaller particles and so many reasons. ठीक है? Yes sir. सर बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बीच बीच मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। होल्ड ऑन, मैं पानी पी लेता हूँ, शायद पानी की वजह से मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। प्लीज सर, नेटवर्क इशू। नहीं, आई एम ऑन माय वाईफाई, सो नाउ माय नेटवर्क इज वेरी स्ट्रांग। मे बी सर बीच बीच में जाता है आवाज। अच्छा अच्छा, मे बी शायद मेरे को जब कोई नोटिफिकेशन आता है तब शायद मेरे को मेरा आवाज ब्रेक होता होगा, बिकॉज आई हैव इंस्टॉल्ड फोन ना। यस सर। अच्छा, जब मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनोमटेरियल्स, द सेम विल बी सिनेरियो बेटा। सेम सिनेरियो, व्हाट सेम सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? आई एम टॉकिंग अबाउट हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी मतलब जो कंडक्टिविटी कॉपर नॉर्मल स्टेट में दिखाता है, उससे ज्यादा कंडक्टिविटी कॉपर नैनो स्टेट में दिखाता है, नैनो मटेरियल फॉर्म में दिखाता है। सॉरी, ओके बच्चे, हायर कंडक्टिविटी। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट। अभी इसको समझाने के लिए स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है जहां पे मैं उंगली घुमा रहा हूं? हाँ सर। दिस अवेलेबल? ओके, what is this? सर वायर। This is river beta, रिवर। this is river. And what is this? वुड का पीस, लॉग। No, this is क्या बोलते हैं, this is a tube, this is a water pipe. इतना गंदा ड्राइंग बनाता हूँ क्या मैं? ठीक है, this is a pipe, this is a pipe, water pipe, and this is a river. This is a river.
दोनों में पानी बह रहा है, राइट। इस पाइप के अंदर भी पानी बह रहा है और रिवर में खुला छुटा भी पानी बह रहा है, राइट। पानी का वॉल्यूम ज्यादा कहाँ पे है, रिवर में। पानी का वॉल्यूम कम कहाँ पे है, पाइप के अंदर, ठीक है। पाइप के अंदर क्या है, एक स्ट्रीमलाइंड डायरेक्शन है कि भाई यही डायरेक्शन में देखो जाने का, इधर उधर तू फैल नहीं सकता। रिवर में कैसा है, मैं इधर भी फैलूं, मैं उधर भी फैलूं, रिवर किधर भी फैलेगी, राइट। सो व्हेन यू कंपेयर द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर ज्यादा कहाँ पे रहेगा, रिवर में कि पाइप के अंदर। पाइप, पाइप के अंदर। वेरी गुड, पाइप। व्हाई, बिकॉज पाइप के अंदर संकुचित है, कन्फाइंड है, द स्पेस इज कन्फाइंड, स्पेसिफिक है कि इसी डायरेक्शन में जाना है, फोर्स आ रहा है एंड दैट फोर्स में वो पानी आगे जा रहा है। इट इज नॉट स्प्रेडिंग हियर एंड देयर, इट डज नॉट हैव अ ह्यूज वॉल्यूम, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हुआ है, राइट। रिवर में क्या है, आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो रिवर ऐसे ऐसा घूमता रहता है। तो एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करो इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब मैं मैक्रो मटेरियल की बात कर रहा हूं, जब मैं बल्क की बात कर रहा हूं, तब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये होता है, बेड होता है, सी बेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बोलते हैं ना। मेटल में क्या होता है, कर्नल्स आर एम्बेडेड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर, थोड़ा याद आ रहा है। सो मेटालिक बॉन्ड्स। मेटालिक सॉलिड्स। यस सर। ठीक है बच्चे, मेटालिक सॉलिड्स का यही सीन होता है ना, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे नैनो मटेरियल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड, इट इज अ स्पेसिफिक एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को जाना होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, तो वहां कंडक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बल्क पार्ट ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी मोर इन नैनो मटेरियल एज कंपेयर टू योर बल्क मटेरियल, ठीक है गाइस। तो हो गया, यस सर। ओके डोकी, नाउ ये पार्ट आया है तो इसके साथ एक और डिस्कस कर लेता हूं, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो सब्सटेंसेस मैक्रो में मैग्नेट की तरह काम नहीं करते और दे आर नॉट क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, दे अपीयर टू बी पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक इन द नैनो वर्ल्ड, इन द नैनो स्केल। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड में आराम से अलाइन करता है। रिमेंबर हमने ये पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन दे बिहेव एज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स, राइट। यस सर। सारे electrons under the influence of an external electromagnetic field, they will align themselves in the same direction, and that is why the material or the element will behave like a strong magnet, right। अभी नैनो मटेरियल में क्या है, एटम्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, कम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उनको इजीली चैनलाइज किया जा सकता है। तो इन द क्या बोलते हैं, influence of an external magnetic field, these electrons they easily align themselves all in the same direction, and that is why they behave as very good magnets, okay। हाँ सर। okay, ठीक है बेटा, नहीं समझेगा ना, कोई भी पॉइंट नहीं समझेगा तो प्लीज आस्क बच्चे, आई विल नॉट कम टू नो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई एम स्पीकिंग, यू आर ऑन द अदर साइड, आई कैन नॉट सी यू, यू कैन सी मी, यू कैन हियर मी, I cannot hear you. I can only hear you when you talk. So you should talk and ask. Okay. Very important characteristic of nanomaterials is color. Color बोले तो मैंने आपको अभी जब थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रक्चरल वर्ल्ड में और बड़े मैक्रो वर्ल्ड में the color is specific of specific elements and compounds, right। यही nano world में ना change हो जाता है। Now what is the reason behind this? Nano gold is red or orange in color, and your बड़ा वाला gold, आपका bulk वाला gold, it is yellow in color. Similarly for other substances. Now यहाँ पे consider करो ये देखो, और नैनो के अंदर भी ना अलग अलग कलर्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नैनो मटेरियल लो जिसका रेडियस इज 1 नैनोमीटर, एंड दूसरा सेम नैनो मटेरियल लो जिसका रेडियस इज 50 नैनोमीटर। बोथ आर नैनो मटेरियल्स बिकॉज़ द डायमेंशन आर लाइंग इन द नैनो स्केल। एक नैनोमीटर 1 नैनोमीटर है और दूसरा 50 नैनोमीटर है, ठीक है। अब इस 1 नैनोमीटर के अंदर ना अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी लेवल इज क्वाइट ह्यूज, एंड यहाँ पे 50 नैनोमीटर बड़े वाले इसके अंदर द अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी लेवल्स
having less difference. ठीक है, यहाँ पे कम atoms हैं, यहाँ पे if you see the energy level distribution of electrons over here, it's going to have high gap between them because छोटे छोटे elements हैं, ज्यादा spacing है. यहाँ पे ज्यादा elements हैं तो ज्यादा material, ज्यादा atoms हैं तो spacing कम हो जाएगा, energy level spacing between them. Now this energy level, it decides what wavelength they will absorb and what wavelength they will emit. जो वेवलेंथ वो एमिट करते हैं वो कलर हमको दिखता है, ये सबको पता है कलर कैसे दिखता है सब्सटेंसेस का. The wavelength or the energy which is emitted and it falls on our eyes and then we see that this is the color of that substance, right? Yes, sir. Okay, so the energy level distribution in different nanomaterials is different, because of which the light absorbed is different and reflected is different, and that is why the same nanomaterials, it will with different scales will show different color. So simple सी बात है, आप नैनो मटेरियल का साइज कंट्रोल करके उसका कलर चेंज कर सकते हो. वो एलईडी लाइट्स का अलग अलग कलर दिखना एंड होना, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, तो नैनो मटेरियल का अगर आप साइज कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसका कलर भी कंट्रोल कर सकते हो कि क्या कलर वो देगा. सिंपल है. ओके, नो, ओके, यस, नो, मे बी. रिपीट करो. रिपीट नहीं करो. समझा. नहीं समझा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है. I'll repeat again, please pay attention. I'm talking about, I'm saying that in nanomaterials, in nano scale, ठीक है, एक ही सब्सटेंस का अलग अलग नैनो मटेरियल का रेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट नैनो स्केल इट इज शोइंग. 1 नैनोमीटर लिया है, 50 नैनोमीटर्स लिया है, 70 नैनोमीटर्स लिया है, 25 नैनोमीटर्स लिया है, डिपेंडिंग ऑन दैट. ओके, सो हियर टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्वांटम डॉट. एक छोटा सा स्फेरिकल डॉट लिया है हमने. Suppose this is of copper. ठीक है, suppose this is of copper or gold, whatever you assume. Now this क्या बोलते हैं, quantum dot has radius 1 nanometer. ये नैनो मटेरियल है. हाँ, क्यों? नैनो स्केल में आ रहा है. करेक्ट, ये नैनो मटेरियल है, इसका रेडियस 50 नैनोमीटर है. हाँ सर. अच्छा, अब बेटा यहाँ पे एटम्स कम है और तो ऑब्वियस द रेडियस इज 1 नैनोमीटर, तो यहाँ पे बहुत कम एटम्स होंगे, गिनती के एटम्स होंगे, और यहाँ पे रेडियस 50 नैनोमीटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एटम्स ज्यादा होंगे. यस सर. तो यहाँ पे एटम्स का जो स्पेसिंग होगा वो स्पेसिफिक होगा. अगर मैं इसको एनलार्ज करूं, इसको मैं जूम करूं, तो गिनती के एटम्स हैं तो उनको ऐसे इस तरह से स्पेस किया होगा. यहाँ पे इसको मैंने एनलार्ज किया. ठीक है, so the energy level separation between the atoms is going to be huge, is going to be more. यहाँ पे अगर मैं इसको एनलार्ज करूं, the atoms are very closely spaced to each other and that is how it is forming this big radius, right? सर यही नहीं समझ रहा. मैं यही बता रहा हूँ, अभी समझ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा था. यहाँ पे in the bigger radius of nanometer, the atoms are very closely packed to each other, and यहाँ पे the atoms are away from each other. छोटा radius है तो atoms भी कम है, atoms कम है तो space उनको उनके बीच में जगह ज्यादा है. ठीक है. Yes sir. So the energy level separation between the atoms, between the electrons of the different atoms is huge over in the smaller one, and in this the bigger one, since they are very closely packed, the energy level separation is less. ठीक है. Yes sir. Okay, so इसके ऊपर जब एनर्जी गिरेगा तो ये कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा एमिट करेगा, that is going to be different in both the cases depending upon the energy level separation of the atoms over here. Yes. And that is why these two atoms will show different. अगर ये blue है तो ये orange है, ऐसा. ठीक है. हाँ sir. So nanomaterial of the same thing will show different colors because of the energy level separation between the atoms and the electrons depending on what nanoscale is being used over there. तो आप उसका साइज कंट्रोल करके उसका कलर भी वेरी कर सकते हो. सिंपल एज दैट. दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग ओवर हियर. समझा बच्चे? Yes sir. बाकी अमन, कार्तिक, चिरायु, यस सर. समझा बच्चे? हो सर. कळलं का रे बाळा? कार्तिक तुला कळलं? हो. साहिल, राहुल, गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे ना? Yes.
कि तुम लोगों ने होप छोड़ दिया है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता? नहीं सर। कैजान, आर यू देयर? कैजान गाने गा रहा हूँ, होगा ही नहीं, कोई बात, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया। कैटालिटिक एक्टिविटी इज वेरी मच रिलेटेड टू सरफेस एरिया। ए बेटा, अब भी हमने बोला कि नैनो मटेरियल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसका कैटालिटिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्गर रहेगा। Yes, sir. Why did I compare surface area and catalytic activity? 11th में पढ़ा था ये, मैं बोलेगा साल कल का याद नहीं है सर, आप 11th Sir, absorption lesson में एड्सॉर्प्शन वाले अगर लेसन में था। surface area वेरी को गुड, ज्यादा यस हो, यस, वेरी गुड। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्टेंट्स को लार्जर सरफेस एरिया देकर के एक साथ काफी सारे रिएक्शंस करवाना। दूसरा काम क्या होता है? टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी एंड टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। याद आ रहा है बेटा? 11th का था ये, yes, sir. ठीक है। तो अभी इंक्रीज्ड सरफेस एरिया मींस इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी, सिंपल एज दैट। तो अपना जो नैनो मटेरियल्स होते हैं, दे एक्ट एज मच बेटर कैटलिस्ट एज कंपेयर्ड टू द मैक्रो स्केल एंड दे आर जनरली हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये किसी को याद है व्हाट इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट? Sir, reactants और catalyst अलग अलग फेज में। वेरी गुड, अलग अलग फेज में। तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस इज बेटर और नॉर्मल वाला और होमोजीनियस कैटलिसिस इज बेटर? होमो। No homo. Heterogeneous catalysis is better. Why? Because at the end of the reaction you can easily separate the products and the catalyst, right? और catalyst को आप reuse कर सकते हो। होमो कैटलिसिस में सेम फेज में रहेगा, सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफरेंट फेज में रहेगा, सेपरेट करना इजी रहेगा, रीयूज करने में काम आएगा। याद आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में ना एक टेबल दे रखा है बेटा, एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर अलग अलग मशीन्स के नाम है, वो मशीन क्या काम करती है और किस चीज के लिए यूज होता है। फाइन, वो सिर्फ टेबल आपको उसका फंक्शनिंग, उसका ये क्या, वो कैसे फंक्शन करता है, और आई हैव वीडियोस रिलेटेड टू दैट, वो कैसे काम करता है, कैसे नैनो मटेरियल्स का डायमीटर मतलब कैलकुलेट करता है, कैसे उनका सरफेस एरिया कैलकुलेट करता है, उनका कितना एनर्जी है एंड ऑल दैट, वो सब कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स आर देयर। एक छोटा सा टेबल है, बस वो मशीन और वो मशीन क्या करती है, वो दो चीज आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। आई टोल्ड यू आई वोक अप लेट, तो मैं वो वाला पार्ट यहाँ पे कवर नहीं करता है, बाकी सब मैंने कवर अप किया हुआ है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। देन इफ वी कम टू एप्लीकेशंस का बेटा, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल, बहुत सारा एप्लीकेशंस है नैनो मटेरियल का। वेरी फेमस वन इज दैट नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड इन सनस्क्रीन। वो सनस्क्रीन के अंदर ना जिंक ऑक्साइड वगैरह यूज करते हैं to protect our skin from the harmful UV rays and to stop the growth of pimples and all, ठीक है। तो nano material metals का particles are and their oxides are used in sunscreen lotions and all. Then the other application is surfaces and to make surfaces scratch proof. वो ग्लास को स्क्रैच प्रूफ बनाना, कोई भी ग्लास को स्क्रैच प्रूफ बनाना, उसके ऊपर नैनो मटेरियल का कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने से क्या होगा, ग्लास का प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग नैनो मटेरियल फॉर कोटिंग। ऑल्सो उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह करेंगे तो वो उसका फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज नैनो मटेरियल उसके ऊपर कोटेड है। तो स्क्रैच प्रूफ, देन ब्रेक प्रूफ ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए हम लोग नैनो मटेरियल ग्लासेस के ऊपर कोट करते हैं। Then we are using nanomaterials in magnetic properties in MRAM, magnetic random access memory. MRAM, magnetic random access memories, which are used in mobiles, DVD players, ये वो अगलम तगड़म, ठीक है। MRAM के अंदर हम लोग यूज करते हैं nanomaterials. Is this all rocket science or like are you getting a hold of it, whatever I'm talking? नहीं सर, समझ गए। गेटिंग। Yes. अच्छा, then एक important application is in water purification. Silver nano particles are used in that. अपने घरों में water purifier होता है ना, कौन सा होता है वो ब्रांड नेम?
प्योरेट वगैरह, वो प्योरेट वगैरह होता है ना, उसके अंदर सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। वो बैक्टीरिया को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और साफ पानी को आगे भेजता है, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन आल्सो, नैनो मटेरियल्स। अनदर इंपॉर्टेंट इज टू मेक सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स। सेल्फ, अभी आजकल मार्केट में बहुत सारे शर्ट्स और टी शर्ट्स और जीन्स आते हैं जिसके एड में दिखाते हैं कि इसके ऊपर पानी गिर गया तो वो ऐसे झाड़ दो तो साफ हो जाता है, वो वॉल के ऊपर पानी गिर गया तो उसको ऐसे पेंट गिर गया तो, या फिर कोई भी दूसरा डर्ट चाय कॉफी गिर गया तो उसको बस ऐसे ही साफ कर दो, वो क्लीन हो जाएगा, वो उसके ऊपर रुकेगा नहीं। दैट इज सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल। देखा है कभी ऐसा एड्स या फिर ऑनलाइन देखते हो आपने देखा रहेगा? हाँ हाँ आजकल सर। आजकल शर्ट्स आते हैं, टी शर्ट्स आते हैं जिसके ऊपर जूस गिरा के दिखाते हैं, बोलते देखो नहीं लगा, झाड़ दिया चला गया, पेंट्स के ऊपर भी। सो दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन लोटस। लोटस बेटा कमल, ठीक है। दिस लोटस विच इज फाउंड इन नेचर, वो ना लोटस का जो लीफ होता है ना, लोटस का जो पान होता है, हम लोग ऐसा लोटस बनाते थे जब हम छोटे थे। लोटस का जो लीफ होता है ना, ये लोटस के लीफ के ऊपर ना नैनो पार्टिकल्स रहता है, छोटा छोटा नैनो पार्टिकल्स रहता है, विच आर वेरी वेरी हाइड्रोफोबिक। दे आर सुप्रीमली हाइड्रोफोबिक। लोटस लीफ के ऊपर अगर पानी आता है ना, आप देखोगे कभी, अगर लोटस लीफ कभी आपने देखा होगा तो कभी गीला नहीं होता है, उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रहता है जो अपने आप ही चला जाता है। Why? Because the nanomaterial which is present on the leaf of the lotus, it repels the water. It is hydrophobic. तो पानी को तो बैठने नहीं देता है, पहले निकाल देता है। मटेरियल में क्या यूज करते हैं? लिक्विड फोबिक। कोई भी लिक्विड आएगा उसको बैठने नहीं देगा, उसको बाहर भगा देगा, सिंपल है। वैसा नैनो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। ओके सर। यस बेटा बोलो। सर वो सारे टेक्निक जो दिए है ना सर, उसका क्या यूज है? उसका यूज ये है बच्चे, जब हम लोग जब इसकी बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस की जब बात कर रहे हैं, जब लेबोरेटरी में अलग अलग चीजें इन्वेंट करनी होंगी, यूज करनी होंगी, तब हम नैनो मटेरियल्स का साइज वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज सर वो नहीं, हाँ बोलो सर टेबल 16.1 वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, डायफ्रैक्शन। yes, that is what I was talking about बेटा। वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो क्या होता है? दैट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल का स्ट्रक्चर समझने के लिए, उसके डायमेंशन समझने के लिए वो हम लोग वो सारे ये यूज करते हैं। तो हम लोग यूज नहीं करेंगे ऑब्वियसली, वो लैब में रहता है, वो लेबोरेटरीज में रहता है, ऐसा। I will share videos with you, जो मैं I have saved videos on that, तो मैं वो शेयर करूंगा तो तुम समझ जाओगे कि what exactly is the functioning on that। अपने को functioning नहीं पढ़ना है उसका, ठीक है? Yes, sir. So advantages of nanochemistry or nanotechnology is it is a good revolution where we are making new products and you are not dependent on large क्या बोलते हैं objects for our daily needs. Then it can be applied in the energy sector and the medical sector where it can bring about huge changes and it can help us in so many different levels where the cost will be reduced, where the efficiency is going to be increased. Then the disadvantages we talk about is नैनो टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज ये है कि वो नैनो पोल्यूशन बढ़ाता है। नैनो पोल्यूशन मतलब अगर नैनो मटेरियल्स है तो नैनो पोल्यूशन भी होगा। नैनो पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो लंग्स का डिजीज, इसका डिजीज, उसका डिजीज ऐसा कर देते हैं, ठीक है। दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज, बाकी तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है गाइस। दिस इज अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, दिस इज अबाउट नैनो केमिस्ट्री। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो केमिस्ट्री, सिंपल एज दैट। This was the gist of whatever we need to study in nanotechnology and nanochemistry. ये पॉइंट्स याद रह जाएंगे तुमको, मैं इसका भी फोटो तुमको भेज दूंगा। This is just the सूक्ष्म फॉर्म of what I wanted to say. टेक्स्ट बुक, ये चैप्टर ना बेटा, टेक्स्ट बुक पढ़ लिया आपने नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री, ये मार्क्स कहीं नहीं गया बेटा। इसमें सिर्फ थियरी है जो आपको पढ़नी है। एक बार पढ़ लोगे दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया, आंसर लिख दिया, वो पूरे के पूरे मार्क्स आपकी जेब में। तो इसको स्किप मत करिए, इसको आज ही एक बार पढ़ के खत्म कर दें, सिंपल एज दैट, ठीक है? करोगे सब लोग? यस सर। आए सर परसों करेंगे। बस हो गया मतलब? सर परसों करेंगे। परसों करेंगे। स्टडी फॉर प्रीलिम्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट धीरज का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे धीरज। एंड
you guys just keep studying. Important questions वगैरह हैं. I'll see if I can mark and send it to you. What are the important questions? Which are the repeated questions? Solve board papers.